हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ डॉलर इंडेक्स एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो का खासियत ये है कि ऐसा कुछ मैं नहीं बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे एंटर कर लेते इतने इतना मूवमेंट हो जा रहे इतने पैसे हो जाते। लेकिन मैं अगर मार्केट को मैं इसे किसी को भी ये वाला चार्ट में बताऊं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और अगर मैं इस तरह इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों देखिएगा। अगर मैं किसी को ये चार्ट ऐसे बताऊंगा तो हाउ मेनी ऑफ यू विल से यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हो सकता है। आपने देखा ही होगा, बहुत से वीडियोस बनाते हैं जहाँ लोग प्ले रिप्ले बटन पे क्लिक करके बताने की कोशिश करेंगे, देखो मैंने कहा, मैंने पॉइंट आउट किया है, और ये इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ। तो ये वीडियो उसका विपरीत होगा कि कुछ मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट रखने वाला हूँ, और आप बताइएगा कि कितने ऐसे सिनेरियोस या फिर प्लेसेस है जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यहाँ से सेल या आप बाई कर सकते हैं। और हम देखेंगे उसके बाद आपका सोचने का रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर मार्केट फॉल हुआ है तो क्यों हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, और कहाँ पे एग्जैक्टली हम स्पॉट आउट करेंगे कि फॉल या फिर एक सेल बन सकता था। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में देखने पहले शुरुआत करता हूँ, 5 मिनट्स कैंडल। ठीक है, एक बड़ा सा विक सॉरी एक बुलिश कैंडल बना है एग्जैक्टली। तो बताइए दोस्तों, यहाँ के बाद मार्केट ऊपर गया होगा कि नीचे। मानता हूँ कि मैं शुरुआत में स्क्रीन आपको बता दिया, तो बहुत से लोग कहेंगे नीचे, लेकिन हम मॉनिटर करेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, पहले ये समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड, फिर एक करेक्शन, और फिर अपसाइड। तो चलिए दोस्तों, हम मॉनिटर करते हैं यहाँ से, इस एरिया को हम मॉनिटर करेंगे। आप देखिए दोस्तों, मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड के बाद इस लेवल में एक कंसोलिडेशन मिला है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया और फेल हो गया, लेकिन फेलियर भी इतना भयंकर नहीं है कि हम इस कैंडल के बेसिस पे हम सेल कर सके, क्योंकि भले ही ये थोड़ा बहुत एनगल्फिंग कैंडल लग रहा हो, लेकिन पूरी तरह नहीं है, बेस ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर से रिजेक्शन मिला है, और और इतना भयंकर कैंडल नहीं है कि ये कंफर्म करे। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस लेवल में थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, ऐसा लग रहा है। तो 90% ऑफ पीपल विल वेट। अगर जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, मैं सट्टेबाजों की बात नहीं करूंगा जो हवा में तीर मारते हैं, लेकिन एनालिसिस करने वालों की बात करता हूँ। प्रॉपर एनालिसिस करने वाले यहाँ पे कोई डिसीजंस नहीं लेंगे, वो वेट करेंगे कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन मिला, एक बड़ा रेड कैंडल, मतलब डाउन ट्रेंड। तो ऑलमोस्ट 15 से 20, मतलब ये टाइम नोट करिए दोस्तों, एक 5 मिनट का कैंडल ने ऑलमोस्ट 440 से लेके 640, मतलब 2 घंटे का जितने भी कैंडल, 5 मिनट में 2 घंटे, मतलब अब मान गए 1 घंटे में कितने होते हैं 5 मिनट के, 12, 12 × 2, 24 कैंडल्स। 24 कैंडल्स का जो मोमेंटम है, उसने इस वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो आप देख सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि 90% के जो लोग हैं, वो इस वाले कैंडल को देखने के बाद, तो मैं जैसे ये कह रहा था दोस्तों कि इस वाले कैंडल को देखने के बाद ये फॉल हुआ है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये फॉल के बाद बहुत लोगों को लगा होगा कि सेलिंग बन सकती है, क्योंकि 2 घंटे का कैंडल 6:30 के आसपास ये कैंडल बना है, यूएस मार्केट ओपन होने वाला है,
तो बहुत सी चीजें की वजह से ये सेल, लेकिन क्या इस वाली कैंडल में सेल बन सकते थे? सोचिए दोस्तों, इसी तरह एनालिसिस करना है, क्या हम इस कैंडल को लेकर सेल कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा कि वेट, क्यों? अच्छा खासा गिरावट हुआ है, लेकिन आप किसे सपोर्ट इसे सपोर्ट मानेंगे या फिर आप इसको सपोर्ट मानेंगे? अगर दोनों में से किसी को भी आप सपोर्ट के रूप में देखिएगा, ठीक है, आप अगर इसको सपोर्ट मानेंगे या फिर आप इसको सपोर्ट मानेंगे या फिर इसको सपोर्ट मानेंगे। हम्म? तो आंसर है दोस्तों कि सपोर्ट किसको मानेंगे आप? क्या इसको सपोर्ट मान के चलूं मैं, या फिर इसको सपोर्ट मानूं कि लास्ट रेंज? अब बताइए दोस्तों, कौन सा सपोर्ट है इसके? चलिए, अगर मैं बात करता हूँ कि इसको सबको सपोर्ट मान के चलते हैं एक एक करके, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, है ना? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, या मैं सबको मानता हूँ सपोर्ट, और ये 4। तो पहले पहले दो सपोर्ट तो गिर चुके हैं, और फिर अगला कैंडल क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? अगला कैंडल आपको लगेगा कि बहुत से लोग, दो कैंडल बड़ा कैंडल बना है, दोनों को हुआ, तो 70% लोग इसी को सपोर्ट ब्रेकिंग मानते हुए सेल का पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट ये, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ही होता है लोग, लेकिन कुछ लोग होंगे जो फॉल के बाद एक कंफर्मेशन वेट करेंगे, और कंफर्मेशन मिला है यहाँ पे कि मार्केट फिर से ऊपर गया, लेकिन रह नहीं पाया, विक नीचे बनाया और हेड भी नीचे, जो इनडिसिसिव कैंडल बोल सकते हैं, या फिर 5 मिनट में मोमेंटम नहीं बना, एक हॉल्ट बना। कुछ लोग, अगर मैं कैंडल्स को थोड़ा सा, सॉरी, ओके, क्या कर रहे हैं, ओके, अगर मैं इसको यूं करूं, ऐसे, अब बताइए दोस्तों, अगला कैंडल क्या बन सकता है? नीचे या ऊपर? तो मैं फिर से वही कर रहा हूँ, 30% लोग सेल करेंगे यहाँ पे, 30% लोग यहाँ पे सेल करेंगे, 70 तो इस बड़े कैंडल को लेके आ जाएंगे, और 30% बाकी जितने भी है वो सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस के नीचे हेड हेड है उसका, और कैंडल एक बार सपोर्ट की तरफ गया, फिर नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? मार्केट ने सबको चौंकाते हुए फिर अपसाइड मोमेंटम शुरू किया। अब ये समझिए दोस्तों कि क्यों हुआ है। यहीं पे फंस गए, और अगर इसको स्टॉप लॉस लगाए तो फिर ठीक है, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो इस कैंडल को हम कैसे एग्जामिन करते हैं कि, चलिए दोस्तों, कुछ लोगों ने ये कैंडल देखा है जो एक ब्रेक की तरह काम करा है, और फिर कुछ लोग कहेंगे यहाँ से मैं बाय करूंगा। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या हम एक कैंडल को लेके बाय कर सकते हैं? चलिए दोस्तों, उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुका, फिर ऊपर की तरफ गया है, लेकिन जो दो कैंडल बने हैं वो इस बड़ा कैंडल का 50% भी नहीं है। तो क्या बाय बन सकता था? तो सवाल उठता है कि बायर्स भी एंट्री नहीं लेंगे। तो फिर अगला कैंडल क्या किया है? बाय फिर ऊपर चले गया, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस, मतलब प्रीवियस जो हाई है उसको भी ब्रेक करके एक बड़ा सा ऑलमोस्ट मरबूजू कैंडल बना है। अब देखिए दोस्तों, इस लेवल पे बहुत से लोगों ने बाई करेंगे। आई एम टेलिंग यू, बहुत से लोग इसको बाई के रूप में ही देखेंगे, कोई भी सेल नहीं सोचेगा, क्योंकि उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, अच्छा मोमेंटम मिला, अच्छा सपोर्ट मिला है। फिर अगला कैंडल चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कैंडल क्या हुआ है?
बताओ, अगला कैंडल यहाँ तक देखें, कंसोलिडेशन शुरू हुआ है। क्या बताइए दोस्तों, इस लेवल पे ये कंसोलिडेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको सेल का इंडिकेशन मिल रहा है? टॉप एक ही है, बॉटम एक ही है। क्या पता अगला कैंडल इस तरीके से होते हुए ऊपर की तरफ चले जाए। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी आपको बाई का एक ट्रेडमार्क या फिर सेल का ट्रेडमार्क लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा ऑनेस्टली। अगर कोई बोलेगा कि है तो वो महान है। तो फिर यहाँ पे भी हम सेल नहीं, ना यहाँ पे सेलिंग हम कर सकते थे, ना यहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे, ना यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बाइंग हो सकती थी, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को बीट किया, ये बाई है। और उसके बाद कंसोलेशन, मतलब जो बायर्स है वो यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। क्या यहाँ पे वो लोग सेल कर देते? नहीं। अब कुछ लोग होंगे जो कंफर्मेशन के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे, तो वो इस रेड वाले कैंडल को लेके बाय में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कोई पोजीशन भी सेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, हो सकता है ना दोस्तों। तो फिर उसके बाद का डिसीजन क्या होगा? उसके बाद मार्केट ने क्या किया, चलिए थोड़ा सा, मार्केट ने यहाँ से गिरावट दिखाई। अब यहाँ पे किसी ने सोचा था क्या कि मार्केट गिरेगा इस पोजीशन पे? तो मेरा आंसर होगा नहीं। फिर सेलर्स कहाँ पे एंटर करेंगे अगर प्रॉपर किसी को सेल करना है? तो मेरे हिसाब से सेलर्स ने इस लेवल को चुना होगा, या उन्हें कोई भी सोचेगा कि अगर प्रीवियस लो ये है, मतलब रिसेंट लो, इसको अगर ब्रेक करेगा तो मैं सेल पे जाऊँ। और इस लेवल वो है कि रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, रिवर्सल। अभी तक करंट ट्रेंड क्या चल रहा है दोस्तों? यहाँ से, यहाँ से ऐसा कुछ चल रहा है, सॉरी फॉर माय, मतलब एक अप ट्रेंड ही है। अप ट्रेंड थोड़ा रुका हुआ है, ये जब तक ये लेवल को ब्रेक ना करे कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। तो ऑलमोस्ट 400 से 200, मतलब 200 पॉइंट्स मान के चलिए आप, 200 सेंट का हम वेट कर रहे थे मार्केट को कंफर्म देने के। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है सेलर्स के लिए कि हाँ, क्या यहाँ पे तुरंत यहाँ पे सेल कर सकते थे? चलिए देखते हैं दोस्तों, कंफर्मेशन तो लग रहा है, लेकिन क्या तुरंत सेल हो सकती है? नहीं, क्योंकि मार्केट इस रेसिस्टेंस को पूरी तरह ब्रेक नहीं किया, बल्कि नीचे से थोड़ा सा आपको विक मिला है, इंडिकेट करते यहाँ पे थोड़े बायर्स बचे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को रोका। तो यहाँ पे भी किसी ने मेरे हिसाब से सेल नहीं किया होगा, या पोजीशन हम नहीं ले सकते सेल का। अगला कैंडल हम वेट करेंगे। अगला कैंडल तो कह रहा है, क्योंकि अगला कैंडल ने क्या किया है कि एक बार सपोर्ट में गया विक, और वहां से रिजेक्शन मिला है, और एक रेड कैंडल बन गया, मतलब ये वाला लेवल जो है 100 200 अब वो रेसिस्टेंस की तरह है। क्योंकि हम पूरा कैंडल का वेट करते हैं तो मार्केट यहाँ पे आ गया, जो रेसिस्टेंस से ऑलमोस्ट कितना दूर आ चुका था। ये भी देखना है दोस्तों कि हम लाइव मार्केट में ऐसे हम पोजीशंस नहीं लेते। तो ये ले रखो, देखिए 100 126, 100 126 और 100 200, मतलब ऑलमोस्ट 74 सेंट्स। क्या हम इतना नीचे मार्केट आने के बाद हम सेल करेंगे? तो आंसर है नो दोस्तों, क्योंकि अगर आप करेंसी देखते हैं, करेंसी में अगर मैं बोलूं कि अगर 74 सेंट्स में गिरावट के बाद अगर कितने का फर्क पड़ेगा, अगर मैं जी बी पी यूएसडी में भी देखूं, तो वो लगभग आपको 20 से 25 डॉलर्स का गिरावट देखा होगा, डॉलर्स। तो इतना, मतलब ये ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों, अभी इतना गिरने के बाद, और और हो सकता है लेफ्ट पे भी देखो कि सपोर्ट के करीब आ चुका है, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे? आंसर है नहीं दोस्तों, इसको हम छोड़ना पड़ेगा।
तो देखिए कहाँ से कहाँ छोड़े, 100 400 से 100 126, अभी तक हमें सेल का कुछ भी नहीं मिला है दोस्तों। 300 सेंस गिरावट है, फिर भी हमें सेल का पोजीशन नहीं मिला। इसी को कहते हैं पेशेंस दोस्तों, कि मार्केट लाल होता जा रहा है लेकिन हमें अभी तक नहीं बना है सेल। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एग्जैक्ट हम यहाँ वेट किया है, अब देखो तो फिर से यहाँ से कंसोलिडेशन बना मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे हम सेल नहीं ले सकते कि बहुत गिर चुका है और एकदम सपोर्ट बहुत गिर चुका है, रीजन ये है दोस्तों, लेकिन सपोर्ट के करीब है तो हम सेल नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट ने सच में दिखाया है कि वो सपोर्ट क्यों है। 15 मिनट रुका था, फिर एक विक बना है और ऊपर से गिरावट आई लेकिन नीचे विक। तो क्या हम इस विक पे हम सेल कर सकते थे? नहीं, ये फिर से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो इस वाले लेवल पे भी हम सेल नहीं करते थे। तो मार्केट में फिर ऊपर ये रेसिस्टेंस बता रहा है, ये वाला, और ये सॉरी ये सपोर्ट बता रहा है और ये रेसिस्टेंस। जब मार्केट यहाँ पे था, जैसे मार्केट इसको क्रॉस किया तो ये सपोर्ट बन गया और ये रेसिस्टेंस। मार्केट यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि हम यहाँ पे सेल कर देंगे, मैं कहता हूँ नहीं कर सकते लाइव मार्केट में, क्योंकि हमें नहीं पता अगला कैंडिडेट कौन सा। लेकिन अगर बिट टू बिट जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे फिर से एक सपोर्ट बन रहा है। मार्केट फिर सपोर्ट बना, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे प्रॉपर कैंडल्स तो बना नहीं है, लेकिन ये वाला नेक्स्ट कैंडल प्रॉपर कैंडल है, तो यहाँ पे किसी ने सेल कर सकते हैं। अगर सेल करना है, जो सिर्फ सेटअप को देखेंगे वो यहाँ पे सेल लेंगे, क्योंकि एक तो ऊपर का लेवल को क्रॉस किया है, सो सपोर्ट अब रेसिस्टेंस है, और प्रॉपर कैंडल इस सपोर्ट के नीचे मिला। या फिर यहाँ पे सेल करेंगे या फिर इसी लेवल पे सेलिंग किसी ने किया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि कितना टाइम लगा है। यहाँ पे सेलिंग हुई है, अगला क्या हुआ, मार्केट नीचे नहीं आया बल्कि देखिए बहुत देर तक इस लेवल को होल्ड किया है। मतलब एक यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं काउंट करूंगा 9:25 से 1 आवर, 1 आवर तक कैंडल्स साइडवेज पे थे दोस्तों। तो हार्ट बीट जरूर किसी ना किसी का रुका होगा कि 1 आवर से मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, साइडवेज है। लेकिन ये कंफर्म तो दे रहा है, अगर मैं इसी का बात करूं तो रेसिस्टेंस बन रहा है ये लेवल। इतनी बार मार्केट इसको टच करा नीचे आओ, टच करा नीचे, और साइज ऑफ द कैंडल देखिए यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो लगा होगा कि यहाँ पे ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन हम तो यहाँ पे सेल करें तो हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। हमने 100 के आसपास सेल किया है, और मार्केट मैक्स टू मैक्स 50-50, मतलब फिर से वही दोस्तों कि 18 से $20 का पर मैं लॉट साइज 0.03 लेके जा रहा हूँ, इसलिए 18 से $20 का लॉस में है। और मार्केट अभी तक पूरी तरह ब्रेकआउट या फिर ब्रेकअप मतलब नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों अगला कैंडल देखते हैं। अगला कैंडल फिर ये लेवल को ही ब्रेक कर दिया, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद फिर कैंडल ने रुका, एक हॉल्ट दिया, लेकिन ये इसका हाई को ब्रेक नहीं किया तो नीचे की तरफ। तो देखिए इस तरह हम यहाँ पे एक लेवल बन रही है जहाँ पे हम सेल कर सकते थे। मैं ये नहीं करूँगा आपको यहाँ पे सेल करना, मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे ही सेल कर लेंगे। लेकिन हमने 1 आवर ब्रेक किया, $20 का हमें नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन हम यहाँ पे नीचे की तरफ वेट करेंगे। तो मार्केट ने अच्छा खासा, क्या हम इस चीज़ों को पूरी तरह हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम एग्जैक्टली इसी लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं? तो 5 मिनट में दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कंसोलिडेशन जरूर बना है, लेकिन रेसिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के नीचे ही कंसोलिडेशन बना है, तो वहां पे बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते
ये इसीलिए कंफर्मेशन बन रहा है क्योंकि पूरा का पूरा कैंडल जो है वो ऊपर से मतलब नीचे की तरफ आया और बॉडी पूरी तरह सपोर्ट से नीचे है। कुछ हो सकते हैं जो कहेंगे कि विक है, हम विक से नहीं करेंगे। तो दोस्तों हर जगह विक है। थोड़े लोग कहेंगे यहीं पे हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ विक नहीं है। ठीक है, अगर किसी का इस तरह का एनालिसिस है तो वो जरूर कह सकता है, लेकिन हर बार हमें एक प्रॉपर बेरिश कैंडल नहीं मिलता, तो मैं विक को भी लेके चलता हूँ। लेकिन मेजोरिटी मोर देन 80% ऑफ बॉडी जो है अच्छा बॉडी है, और मोर देन 80% का पूरा बॉडी बॉडी पूरी तरह रेसिस्टेंस मतलब सपोर्ट के नीचे है। तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा इस लेवल पे। यहाँ पे नहीं दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे मेरी सेल बन सकती है और मैं वेट करूंगा। फिर अगर यहाँ से कोई सबक कोई सीखना है तो ऐसे कैंडल की वेट करे, या फिर वेट करे कि मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे की तरफ आए, लेकिन हर बार नहीं होता। तो एंट्री यहाँ पे हो गई मेरी, और मार्केट और ये 1 आवर मेरे को बहुत कुछ डराया। फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे, लेकिन क्या हम मार्केट यहाँ पे हम, क्योंकि अभी तो मार्केट हो चुका है, कुछ लोग कह सकते हैं मैंने स्टॉप लॉस मतलब जो प्रॉफिट है मेरा मैं यहाँ पे बुक किया हूँ। नहीं दोस्तों, मेरा जो प्रॉफिट होगा मैं यहाँ पे सेल किया तो मेरा ये अगला सपोर्ट ही मेरे लिए टारगेट है। तो ये कैंडल खत्म होते होते मैंने अपना पोजीशंस क्लोज कर लिए। तो मैं कितना मतलब मेरे हिसाब से 120 से 80 पॉइंट 70 पॉइंट 70 टू 80 पॉइंट्स, तो मतलब 20 से $25 का मेरे को पर लॉट का फायदा हुआ है, मतलब किसी को भी इस तरीके से एनालिसिस से। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है आपने कभी देखा है? तो यहाँ पे पैटर्न आपको इस तरीके से बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर मार्केट ऐसा गया, फिर नीचे, फिर मार्केट, फिर ब्रेकआउट। अब ये पैटर्न देखा आपने दोस्तों? देखा है ना? तो तो क्या हमें फिर कहाँ पे सेल करना है? क्या यहाँ पे हम सेल कर देते? तो देखिए दोस्तों, मार्केट में जब इस तरीके से जो पैटर्न बनते हैं, जो एक सपोर्ट और रेंज रेंज बॉन्ड कहेंगे इसको, तो ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी। लेकिन हम इस ब्रेकआउट पे कभी भी सेल नहीं करते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, मार्केट को वापस आने देते हैं इस वाले लेवल पे, फिर जब क्लोज होता है तो हम सेल करते हैं। तो एग्जैक्टली यही हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस लेवल पे हम सेल नहीं करेंगे, हम इस लेवल पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन वाला कैंडल एक बहुत ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है, यहाँ रिजेक्शन मिला है, और फिर नीचे की तरफ क्लोज हो गया। तो एंट्री यहाँ बनती है, और ये अभी यहाँ पे ट्रेड। अब बताइए दोस्तों, आगे का सीन क्या? मार्केट ने यहाँ से एक लिक्विडिटी बनाया थोड़ा सा, ये लिक्विडिटी बनाया है, और लेकिन ऊपर की तरफ से लिक्विडिटी लेने की कोशिश किया है और अगला ग्रीन कैंडल बना है। तो क्या यहाँ पे हमारी बाई हो सकती है 99,800 पे? क्या हम बाई कर सकते हैं क्या डॉलर में? तो सवाल दोस्तों 5 मिनट के लेकर डिसीजन नहीं लेते हैं, हमें आना होगा। मैं तो डे में जाऊंगा डायरेक्टली, और मैं फिर देखूंगा कि मार्केट जो है पूरी तरह बेरिश है, पूरी तरह। देखिए दोस्तों, पिछले 3 दिन से मार्केट बेरिश होता जा रहा है, और आज भी बेरिश है। तो अगला अगर प्रॉपर सपोर्ट की मैं बात करूं तो लगभग पूरे कैंडल्स में हटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं पूरी कैंडल्स
बता दे रहा हूँ। ओके, 99,600 का एक सपोर्ट है, मैं 99,500 बोल के जाता हूँ, या 500 या फिर 550 पे। क्यों इसको सपोर्ट क्यों मानते हैं दोस्तों? क्योंकि ये देखिए दोस्तों कि बहुत बार मार्केट विक यहाँ पे बनाया है नीचे और ऊपर की तरफ, ये कॉमन एरिया है जहाँ बहुत बार ये रेसिस्टेंस की तरह काम करा है और बहुत बार ये सपोर्ट की तरफ भी काम करा है। तो अभी भी मार्केट 300 पॉइंट नीचे आने का चांसेस है, तो हम वेट करेंगे दोस्तों ये लेवल पे 99,600 के आसपास, 99,500 टू उस लेवल पे हम एक बाई के लिए सोच सकते हैं। लेकिन हम इसको भी अगर हम हट, ठीक है, 99 ये लेवल, 99,500 मेरे लिए तो ये लेवल है दोस्तों। मैं डायग्राम तो ऐसे सपोर्ट के लिए बना लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये लेवल है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 5, ये इसको छोड़ो, ये तो है 5 6 7 8 बार मार्केट ऑलमोस्ट 8 दिन ऐसे थे जहाँ मार्केट एग्जैक्टली वही पोजीशन से नीचे की तरफ हुआ, मतलब वहां से ऊपर गया है या फिर वहां से टच करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए वही लेवल पे आके रुका है। तो उसको मैं 99,520 के आस पास लेवल है जहाँ बाई हो सकता है ना दोस्तों। अब रही बात, फिर 1 आवर पे आते हैं या 4 आवर्स पे भी देखते हैं। 4 आवर्स में दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पे भी, ये देखिए दोस्तों बहुत दूर, ये कब हुआ है ये भी जानना इम्पोर्टेंट, जून के महीने में 1 महीना पुराना सपोर्ट है दोस्तों ये, तो इसलिए उसको मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। 99,385 से लेकर 99,520 तक, मतलब 100, मतलब अगर आपको यहाँ से एक, अगर ऐसा कुछ ब्रेक हो जाता है मार्केट में, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है आपको तो ठीक है बाई करिएगा, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस तरफ तो वेट करिएगा, मतलब डाउन की तरफ अगर बॉडी दिखाई दे रहा है तो वेट करे, अगर विक नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर की तरफ है तो बाई करे। ये मेरी एनालिसिस है, हम वहां से अप ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्या ये गिरावट हम कभी पकड़ सकते हैं, या गिरावट हुआ क्यों? यहाँ पे दोस्तों फॉरेक्स में हमें कभी भी कैलेंडर देखना होता है, और कैलेंडर में 2 3 चीजें हैं। 30 तारीख को जो अप ट्रेंड मोमेंटम था अचानक से डाउन ट्रेंड में क्यों हो गया? पहले सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों कि फेड का मीटिंग हुआ था 20 ट्यूसडे के दिन, और यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि फेड रेट कट कर सकता है, और जो एक्सपेक्टेशन था कि क्या कहते हैं उसको कि रेट हाइक होंगे, उसका चांसेस कम हो गए थे, और ऊपर से ये हुआ था कि फेड रेट कट कर सकता है, ऐसे न्यूज़ आ रहे थे, तो यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी। उसके बाद अगला दिन जीडीपी भी था दोस्तों, एडवांस जीडीपी का रिपोर्ट था, वो नेगेटिव हो गया। तो बैक टू बैक 2 बैड न्यूज़ आए थे, और कल के दिन जो यूएसडी का रिवाइज्ड यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट बहुत अच्छा आया था, एम्प्लॉय कॉस्ट इंडेक्स भी बहुत अच्छा आया था, मतलब ठीक है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा आया था। फिर उसके बावजूद भी मार्केट क्यों गिर गया? मतलब कल तो फिर ऊपर जाना था, क्यों गिरा था? तो दोस्तों, और आप देख सकते हैं हम बड़े कैंडल्स की बात कर रहे थे, इस 5 मिनट में वापस चलते हैं तो देखिए कि वो 5 मिनट अच्छा कैंडल बनने के बाद नीचे की तरफ क्यों आ गया। ये देखिए दोस्तों, देखिए, इसको बड़ा करते हैं। हाँ, ऐसा करूंगा तो सब कैंडल एक ही दिखेगा। अब देखिए, ये जोन को जरा मॉनिटर करिएगा, ये जोन तो फिर अच्छा था, ये जोन से यहाँ तक गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अचानक से क्या हुआ है दोस्तों? ये कोई भी इस लेवल पे एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि फॉल होगा, लेकिन यहाँ पे
न्यूज़ में ये आया था कि जो फ्रेड है वो अभी रेट हाइक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, फ्यूचर में रेट को कट कर सकता है, ऐसा न्यूज़ आया था, जिसके वजह से सेलिंग हुई थी। और लेकिन ये सेलिंग न्यूज़ बेसिस पे हुआ था, तो मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है। हाँ, मैंने ज़रूर यहाँ पे एंट्री ली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को ये सब देख के किया था, लेकिन मुझे कहीं न कहीं मार्केट 2 रीज़न की वजह से वो ऑलमोस्ट हाई था दिन का, ठीक है? एक रीज़न वो था मेरे लिए। दूसरा ये था कि जो न्यूज़ है, मैं इस पैटर्न से ज़्यादा न्यूज़ को फ़ॉलो करता हूँ। न्यूज़ ये था कि फ्रेड की वजह से जो मार्केट अपसाइड जा रहा था, वो भी फ्रेड अभी थोड़ा-सा डॉविश हो चुका है। मतलब कि सॉफ्ट हो चुका है रेट कट्स को लेके, या फिर हॉकिश स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा है। तो जब मार्केट में मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगा था कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है बेस से। और मैं इसको अरेज़ करता हूँ। ओके, सॉरी। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा-सा सॉरी, तो मुझे लगा था कि ये पूरा लेवल को क्रॉस कर दिया और हाई पे हाई बनाया। मैं इस चीज़ को उसी न्यूज़ की वजह से यहाँ पे मैंने सेल किया था। मुझे लगा था कि एक बुलिश कैंडल बना ज़रूर था, और ये जब साइडवेज़ पे जा रहा है बहुत देर से, तो कहीं न कहीं मुझे लगा था कि सेल और रिस्क इसके हाई पे लगा के मैंने रिस्क लिया। मैं ये नहीं कहता मेरा सही एनालिसिस था, मैंने रिस्क लिया है और मैंने ये कैप्चर किया सब प्रॉफ़िट। लेकिन मेरे दिल में अगर आप प्रॉपरली करूँ, तो मेरे दिल में कहीं न कहीं ये लेवल्स है, 550 ये लेवल। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है और ऊपर जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगा था कि ओवरऑल न्यूज़ जो है, वो फेड के वजह से ही मोमेंटम बना है। जब मेन न्यूज़ ही कमज़ोर पड़ चुका है, तो ऊपर जाने के चांसेस ना के बराबर है। इसलिए बोलता हूँ फॉरेक्स में न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगर कैंडल बेसिस पे करें, तो यहाँ से अपसाइड ही बनता है दोस्तों। लेकिन न्यूज़ की वजह से देखूँ, तो मुझे लगा था कि नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ आने के चांसेस बन रहे हैं, तो बने। तो इसलिए मैंने वहाँ से शॉर्ट किया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने यहाँ शॉर्ट किया और यहाँ पे प्रॉफ़िट उठाया, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ़ इस वाले कैंडल जो ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ऑलमोस्ट 220, मतलब मैंने के आसपास मैंने प्रॉफ़िट उठाया। तो लगभग मुझे यही प्रॉफ़िट मिला है। तो लेकिन आगे का स्टोरी समझने के लिए आपको डे पे आना है, और डे के साथ आप देख सकते हैं 99520। अगर मैं अपना, चलिए मैं अगर हाइड इंडिकेटर्स को हटा दूँ, तो वो भी उसी लेवल पे पॉइंट कर रहे हैं, 99520। मतलब वो रेंज देता है, लेकिन मैं रेंज नहीं, मैं एग्ज़ैक्ट बता रहा हूँ, 520 के आस-पास अगर आएगा, तो देखता हूँ कि क्या बन रहा है, क्योंकि पूरा बेरिश है कैंडल्स। इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन ट्रेंड की तरफ क्या बाई कर सकते हैं? ये देखने वाली बात है कि इस लेवल पे कैसा मार्केट बन रहा है। क्या इसको बार-बार टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरह, तो बाई बनेगा दोस्तों। अगर मार्केट इस तरह कुछ काम कर रहा है और एक झटका मुझे नीचे की तरफ देता है, फिर ऊपर की तरफ ऐसा कुछ कैंडल बनता है, तो फिर बाई बनेगा। वरना हम वेट करेंगे दोस्तों अगला लेवल पे आने तक, देखते हैं कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये है दोस्तों, इस तरह मैं एनालिसिस करता हूँ। बल्कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि एक प्लेबैक लगा के देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, वहाँ पे ब्रेक हुआ है। न्यूज़ के स्पेसिफिक दोस्तों फिलहाल के लिए डॉलर में ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो और नीचे की संभावना है। तो वेट करें दोस्तों, अगला अच्छा सपोर्ट 99,500 पे है। तो ये डे के हिसाब से अगर मैं 5 मिनट के हिसाब से बात करूं, तो आपको लगेगा कि करंट लेवल पे भी बाई बन सकती है 5 मिनट में, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है देखिए दोस्तों, 5 मिनट की अगर मैं
हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से मैं कहूँगा थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बनी है, लेकिन अपसाइड से रिजेक्शन। अगला कैंडल लॉन्ग हुआ है, फिर भी यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो इसको एक रेसिस्टेंस बना रहा है जो 99,80803 है। वो रेसिस्टेंस पे आके रुका है दोस्तों। अगर उसको वो पार करता है सक्सेसफुली, तो हो सकता है कि मार्केट 913 तक ले जाए, क्योंकि इसमें एक संभावना जो जो 9 मिनट्स का EMA है वो सपोर्ट कर रहा है थोड़ा। अभी देखो इंडिकेटर तो पूरी तरह अपसेंट नहीं है, नीचे की तरफ है, लेकिन एटलीस्ट जो क्लोज है वो 9 डेज EMA से ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन इसको पार करना है दोस्तों, वो अलग एक, अगर उसके ऊपर कोई चाहते हैं कि उसको कैसे एनालिसिस करते हैं वो अलग है। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है। अगर 803 को पार करके रुकता है तो 900 तक जा सकता है, नहीं तो हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट मंडे के दिन जैसे ही 99,700 के नीचे आएगा, तो चांसेस है दोस्तों कि 99,520 तक ले जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस करें, इस तरह एनालिसिस प्रैक्टिस करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि मार्केट आपको हेल्प कर रहा है। वरना अगर लाइव मार्केट में बाइक सेल करेंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला। इस तरह एनालिसिस करिए तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं। एक सपोर्ट बन रहा है तो इसको ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, ऐसा मत सोचिए। कैंडल आपको बनना है इस तरह कि नीचे की तरफ बॉडी हो और विक ऊपर से आया हो तो ही सेल करें। तो अगर और उसका जो विक है उसको स्टॉप लॉस माने, तो आपको यहाँ पे देखो दोस्तों, लॉस कम है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा। इस तरह करिए दोस्तों, फिर बताइएगा कि कैसे आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बदल रहा है। मैं मंडे या ट्यूसडे को फिर से इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इसका आउटकम को लेके। सेम लॉजिक है, अगर इसको सपोर्ट मान के ऊपर जाएगा तो पहला सपोर्ट 99,700 के पास है। अगर वहां पे मार्केट आ जाता है तो वहां से फिर से बन सकता है। करंट पोजीशन बाइक के लिए नहीं है दोस्तों, करंट पोजीशन सेलर्स के लिए है। सेलर्स हावी है और अच्छा खासा सेलर्स 100 पे भी लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों ये कितने सारे, ये रीजन को देखिए दोस्तों कितने, ये सॉरी मैं कुछ गलत ज़्यादा ही ड्रॉप कर लिया। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ है, तो इस लेवल को, ठीक है, मतलब 99,800 से लेके 19 ऑलमोस्ट 100 ही था ना, ये कभी कभी, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट 100। तो ये 200 सेंट्स के जो है लेवल है वो पिछले ब्रेक करने में मुश्किल होगी दोस्तों। तो अगर आपको वेट करना है तो 100 क्रॉस करेगा तो बाई करिए, फिर उसके ऊपर 100 सेंट्स का प्रॉफिट लेंगे। नहीं फिलहाल के लिए तो रेसिस्टेंस जोन में है, ठीक है। अगर 99,800 को क्रॉस करेगा, अभी जो लेवल है एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पे खड़ा है। तो मंडे के दिन देखते हैं दोस्तों सुबह सुबह की मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, कि उस रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ट्रेड करेगा या फिर उस रेसिस्टेंस के नीचे ट्रेड करेगा। इस हिसाब से हमारा अगला, अगर रेसिस्टेंस ऊपर हो रहा है तो मतलब रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है तो ऊपर जा सकता है। एक 99,800 मतलब 99,900 और 100 भी जा सकता है। अगर नहीं, अगर 99,700 को ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट हमें 99,520 तक ले लेके संभावना हो सकता है, वो मंडे के हो या ट्यूसडे को हो, बड़े वो करेंगे फिर से एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर और लाइक करिएगा। इसी तरह मैं छोटे छोटे पजल्स लेके आऊँगा, आशा करूँगा कि आप इसको पसंद करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा ये कैंडल देख के ट्रेड करो, ऐसा प्रॉपर एनालिसिस, एक कॉमन मैन जैसे लाइव ट्रेडिंग में उसको प्रॉब्लम्स कैसे होंगे वो बताऊंगा। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं, आपने 200-300 सेंट्स के भी लेवल्स देखे थे जहां पे गिरावट तो हुई है लेकिन नजर नहीं आ रहा था कोई सेल का पोजीशन।
ठीक है दोस्तों, तो इस यही मार्केट है दोस्तों की, ये कंपल्सरी नहीं है कि हर फॉल में अपन हो, और जब हमें अपना सेटअप दिखाई दो शायद वो प्रॉफिट ना, मतलब इतना प्रॉफिट ना दे, फिर भी वो इम्पोर्ट नहीं है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्या है कि अपना अपना सेटअप फॉलो करेंगे, तो भले ही छोटा सही है लेकिन कॉन्फिडेंस है और रिस्क टू रिवार्ड बनता है। अगर मैं कल की बात करूँ इन शॉर्ट में, तो अगर वो 99,800 को क्रॉस नहीं करता है दोस्तों और वहीं से नीचे आने की कोशिश करता है, तो नियरेस्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है? ये मेरा नियरेस्ट स्टॉप लॉस होगा 860 पे। मतलब 860 का अगर मैं एक लॉट पे अगर कंपेयर करूं, तो लगभग 18 से $20 का नुकसान। अब आपकी मर्जी दोस्तों कितने लॉट में आप करते हो, डिपेंड करता है कि कोई भी यूएसडी का जो भी करेंसी अटैच है उसको लीजिए, तो 18 से $20 का नुकसान एक के ऊपर, और आपको प्रॉफिट आराम से हो सकता है 500 तक जा सकता है। मतलब $20 मतलब 60 सेंट्स इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 300, तो 1:5 बन रहा है दोस्तों। और अच्छा खासा तब बनेगा जब ये 700 क्रॉस करे, नीचे की तरफ आएगा। सो 700 से अगर मैं करूँ तो ऑलमोस्ट 180, और अगर इसका सपो अगर इसका भी लूँ तो मैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मतलब 900 का यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस लेवल पे कोई भी सपोर्ट, मतलब एक अच्छा खासा विक बन रहा है, तो फिर विक का ही हम लो पे करेंगे। वरना अभी के लिए वही है कि अगर यहाँ से गिरावट देख रहे हैं, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 60:2 पहला लेवल होगा 100, 60 यहाँ पे बन रहा है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस 863 पे है, और पहला टारगेट 703, और एंट्री होगा 800 पे ऐसा। तो 81:1 का चल रहा है, लेकिन अगर 700 को ब्रेक करेगा तो 500, तो वो अच्छा है दोस्तों। तो वेट करें, अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि रिस्क रिवार्ड फिलहाल के लिए इतना ठीक नहीं बैठ रहा है, तो हमें जबरदस्ती किसी एंट्री नहीं लेना है। तो हम वेट करेंगे 99,700 का ब्रेक करने के लिए, या फिर हम वेट करेंगे कि 99,800 से जब जो करंट है उसको कैसे रेस्पेक्ट करता है, वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आ रहा है यह सीरीज, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो इसका ही कंटिन्यूशन होगा, आउटकम लेके बात करेंगे, फिर गोल्ड या फिर डाउ जोन्स का एनालिसिस लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।